दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। दोस्तों, अगर आपने इस नटखट क्लासिक गीत को सुना है तो जाने अनजाने में आप उस शख्स की झलक भी देख चुके हैं जिसने अपनी परफेक्ट कॉमेडी टाइमिंग से इस गाने में जान फूंक दी थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं गुजरे जमाने के मशहूर हास्य कलाकार गोप साहब के बारे में। हो सकता है आज की जो युवा पीढ़ी है, आज की जो जेनरेशन है, वो गोप साहब को नहीं पहचानती हो, नहीं जानती हो, लेकिन यहां मैं आपको बताऊं, एक समय था जब गोप साहब इंडियन सिनेमा के बेताज बादशाह थे, कॉमेडी टाइमिंग के, हंसी के सुल्तान थे। गोप साहब ने ऐसे ऐसे किरदार निभाए जिन्होंने दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, 1940 के दशक में ऐसा दौर आया जब गोप साहब और उनके साथी कलाकार याकूब को लॉरेल और हार्डी की जोड़ी कहा जाने लगा था। दोस्तों, गोप साहब का जन्म 11 अप्रैल 1913 को पाकिस्तान सिंध के हैदराबाद में हुआ था। उनका जो असल नाम था वो था विशन दास कमलानी, और गोप जो था उनका फिल्मी नाम था। दोस्तों, गोप साहब के जो पिता थे वो एक सरकारी अफसर थे, लेकिन गोप साहब ने कोई भी नौकरी करने की बजाय एक्टिंग को अपना कैरियर चुना। वो स्टेज पर नाटकों में काम करने लगे थे। एक बार मशहूर लेखक और निर्देशक के.एस. दरयानी साहब ने गोप साहब को स्टेज पर एक्टिंग करते हुए देखा। वो उनकी एक्टिंग से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने गोप साहब को उनकी आगामी फिल्म में एक्टिंग करने का ऑफर दिया, और इस तरह 1933 की फिल्म इंसान और शैतान से गोप साहब ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। दोस्तों, गोप साहब का जो सबसे अच्छा वक्त शुरू हुआ वो हुआ 1940 के दशक में, जब इनकी जोड़ी याकूब के साथ बनी। इन्होंने कई फिल्मों में एक साथ काम किया और दोनों अपनी कॉमेडी टाइमिंग से दर्शकों को खूब हंसाते थे। एक तरह से गोप बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। और 1949 की जो फिल्म थी पतंगा, जिसका ये गीत था मेरे पिया गए रंगून, और इस फिल्म से ये अपने गोप और याकूब इतने छा गए थे, और इनकी जो कॉमेडी टाइमिंग थी और जो आपस की केमिस्ट्री थी वो दर्शकों को इतनी पसंद आई थी कि ये घर घर में पसंद किए जाने लगे थे। दोस्तों, इसके बाद 1950 में एक फिल्म आई बेकसूर, जिसमें अजीत साहब थे, मधुबाला थी, लेकिन दर्शकों का जो सबसे ज्यादा ध्यान गया वो गया था गोप साहब पर और उनके साथी कलाकार याकूब पर। इन्होंने अपनी कॉमेडी से दर्शकों का दिल जीत लिया था। दोस्तों, अब उस वाकये पे आते हैं जो वाकया गोप साहब के साथ घटित हुआ और जिसने पूरे हिंदी सिनेमा को हिलाकर रख दिया था। ऐसा इंसिडेंट रेयर होता है, हर किसी के साथ नहीं होता। हुआ यूं कि गोप साहब अपनी होम प्रोडक्शन की फिल्म तीसरी गली का सीन शूट कर रहे थे। 1957 का साल था, दोपहर का वक्त था, और सीन ये था कि गोप साहब को हार्ट अटैक आता है और वो एक डायलॉग बोलते हैं, मैं ऊपर जा रहा हूं। तो उनको ये सीन करना था, शॉट लगा और वो मैं ऊपर जा रहा हूं ये कहते हुए नीचे गिरे, और ये शॉट इतना नेचुरल था कि लोगों ने तालियां बजाईं, वाह वाह की। लेकिन जब काफी देर तक गोप साहब नहीं उठे तो अफरा तफरी मच गई। तो पता चला कि गोप साहब वाकई ऊपर चले गए थे, उन्हें असल में हार्ट अटैक आया था। गोप साहब ने कहा था मैं ऊपर जा रहा हूं, और देखिए किस्मत को भी मंजूर था, वो ऊपर चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए हंसी की एक विरासत। और मेरा आपसे अनुरोध है, आप जब भी उनका वो गीत मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन देखें तो अपने चेहरे पर मुस्कान लाइएगा, क्योंकि इस हास्य कलाकार ने कभी आपको हंसाया था। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।